वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में उपचुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। राजस्थान के अजमेर में गुरुवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दौरा था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर में कहा, राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। पिछले 10 माह में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जनता के सुध लेने वाला कोई नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। निर्माण के विकास के जो काम थे वो ठप हो गए हैं। सरकार बनाने के बाद उनसे जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हो पा रहा। हर तरफ सरकार फेल हो रही है। सचिन पायलट ने आगे कहा, जब भी राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होगी तो सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का इन उपचुनावों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल की चेतावनी, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी सजगता और सतर्कता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएम भजन लाल ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए, या तो वे अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। राज्य में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खुफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था के बेहतरीन उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। इसके तहत तक जाएगी कांग्रेस। हरियाणा में हार पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित सभी नेताओं को पूरा विश्वास था कि इस बार हरियाणा में बाजी पलटने वाली है। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त में बताया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं कल परिणामों को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हार को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बैठक में अशोक गहलोत के अलावा आज अजय मैकन भी थे। दोनों को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया था। रीट परीक्षा का बदल गया पूरा पैटर्न। राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित हुई। बताया जा रहा है कि इस बार परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जब भी राजस्थान के उपचुनाव की घोषणा होगी तो सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का इन उपचुनावों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान के कर्मचारियों को सीएम भजन लाल की चेतावनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सकुशल शिक्षण संस्थान में बंद सभागार में 84 और सिलंबूर विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही मंडलवार रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी से डर की जरूरत नहीं है। देश विरोधी बात करने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं। सरकार आपकी है, ऐसे लोगों का पक्का ताबीज किया जाएगा। जो विकास के कार्य में आड़ा आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि क्षेत्र के विकास में जो कार्यकर्ता कहेगा वो कार्य दावे के साथ किए जाएंगे। वागड़ को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री मदन दिलावर बोले, राजस्थान में 1.5 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। आगामी वर्षों में प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार ने 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं उनकी बाधाओं को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये बात शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को कोटक के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नवीन भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने विधायक कल्पना देवी एवं अन्य अतिथियों के साथ नए डाइट भवन के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने नए भवन के मॉडल का भी अनावरण किया। शिक्षा मंत्री ने 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की। आईपीओ अलर्ट, दिवाली से पहले होगा धमाका। अगर आप अब तक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर कमाई करने में चूक गए तो फिर आपके लिए त्योहारों से भरे अक्टूबर महीने में एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। दरअसल इस दिवाली से पहले ही हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ पेश किया जा सकता है। ये आईपीओ देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसका साइज 25,000 करोड़ रुपए होगा। अब तक देश में सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड LIC के नाम था। इसका साइज 21,000 करोड़ रुपए था। नवमी पर कल केला देवी का दर्शन करेंगे सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नवरात्रि के नवमी पर भरतपुर के केला देवी का दर्शन करने पहुंचेंगे। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर आज 11 अक्टूबर को अपने गृह जिला भरतपुर आएंगे। इसके बाद झील का बाड़ा पहुंचकर केला देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अधिकारियों की बैठक लेकर जनसुनवाई भी करेंगे।
मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में 3 दिन छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज समेत सभी सरकारी दफ्तर। राजस्थान में स्कूल कॉलेज समेत सभी सरकारी दफ्तर 3 दिन बंद रहेंगे। आज 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश होगा। ऐसे में छात्रों के साथ साथ कामकाजी लोगों को भी लंबी छुट्टी मिल सकती है। यह त्योहार की छुट्टी है, इसलिए ज्यादातर लोग त्योहार का मजा लेंगे, लेकिन कुछ लोग लंबी छुट्टी में घूमने के लिए निकल गए हैं। राइजिंग राजस्थान, सीएम भजनलाल बोले, पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और इस संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशी धरती पर जाकर भी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसकी कड़ी में सीएम भजनलाल 14 अक्टूबर को एक बार फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले सीएम ने गुरुवार को आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की और निवेश लाने में सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे, हम प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर, मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं एक जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी हुआ। जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। यहां मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं टोंक जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। एसआई भर्ती को लेकर समीक्षा पूरी, कमेटी बोले जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। राजस्थान की एसआई भर्ती रद्द करने या न करने को लेकर भजनलाल सरकार 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय ले सकती है। एसआई भर्ती प्रकरणों की समीक्षा को लेकर बनी मंत्रिमंडल सब कमेटी का काम पूरा हो चुका है। कमेटी ने एसओजी और गृह विभाग के अधिकारियों को फीडबैक ले लिया है। अब मंत्रियों की मंत्रणा के बाद कमेटी अगले 2 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद भर्ती रद्द होगी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे। भारत आसियान राजनीतिक साझेदारी को बनाएंगे मजबूत। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत 1 दशक पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाओ बीडीआर में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के भविष्य की दिशा तय करने के लिए आसियान देशों के साथ शामिल हुए। यह शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 11वीं भागीदारी थी। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना तैयार की है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आसियान एकता, आसियान एक केंद्रता और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। 21वीं सदी को एशियाई सदी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंध एशिया के भविष्य को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 10 माह में ही भजनलाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने राज्य की भजनलाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। जितेंद्र सिंह गुरुवार को अलवर के रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कांग्रेस की ओर से रामगढ़ उपचुनाव में बूथ मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही रामगढ़ में कांग्रेस का प्रत्याशी तय करेगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उपचुनाव की रणनीति के तहत कार्य में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलवर सहित राजस्थान प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा को वसुंधरा राजे ने बताया राजस्थान का मित्र। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उद्योगपतियों के साथ साथ राजनीतिक जगत ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक्स पर लिखा कि टाटा संघ के चेयरमैन का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे एक सच्चे दूरदर्शी और राजस्थान के मित्र थे।
रतन टाटा ने भारत और इसके संस्थानों के विकास में अतुल्य योगदान दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।